हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इसे आज हम पढ़ने वाले हैं, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से समझ में नहीं आ रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे उनको देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। और आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, किस किस थोड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जानने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इसका बेसिक होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप लोग सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे विद्युत रसायन। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि आखिर में विद्युत रसायन क्या होता है। ठीक है, विद्युत रसायन क्या होता है, ये रसायन विज्ञान की एक ब्रांच होती है, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में और जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो यही लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य होने वाले रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं उसे? विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जो हमें इलेक्ट्रिक के फॉर्म में मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, जो हमें विद्युत से मिलती है वो विद्युत ऊर्जा, और जो किसी केमिकल से मिलती है उसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा। जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंजन होते हैं उनमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो वो पेट्रोल डीजल हमें क्या देता है, रासायनिक ऊर्जा देता है। उस रासायनिक ऊर्जा की वजह से क्या होता है, इंजन चलता है, हमारे ये वाहन चलते हैं, तो वो हमें क्या दे देती है, वो यांत्रिक ऊर्जा दे देती है। ठीक है, तो ऊर्जा बहुत से प्रकार की हो सकती है, जैसे हीट ऊर्जा हो गई, एक उष्मा, कोई चीज़ हम छू के बताते हैं कि हाँ इसका टेम्परेचर इतना है, तो उसको किस प्रकार की उष्मा बताएंगे, उसे हीट एनर्जी बताते हैं। दूसरी प्रकार की देखो हमारी ये एनर्जी होगी केमिकल एनर्जी, जो भी केमिकल से हमें एनर्जी मिलती है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी हमें विद्युत से मिलती है उसे विद्युत एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास विद्युत सेल होती है, ठीक है, बात करते हैं विद्युत सेल की। हमारे सभी लोगों के घर पे बैटरी है, ठीक है, बैटरी में क्या होता है, अंदर तेजाब पड़ा होता है, एसिड मतलब कोई केमिकल पड़ा होता है। ठीक है, उस केमिकल की वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक मिलती है ना, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। उस केमिकल की वजह से हम फैन चला पाते हैं, बल्ब जला पाते हैं। तो उस केमिकल एनर्जी की वजह से हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, उस केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है विद्युत सेल, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यही होती है विद्युत ऊर्जा और केमिकल ऊर्जा। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो आई होप रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत रसायन और उसमें लिखेंगे मेरे साथ में, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी, विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। क्या हेडिंग लगाएंगे, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से जलीय विलयन में आयनों में टूट जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विद्युत अपघट्य क्या होंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ आसानी से नहीं टूटते, वियोजित नहीं होते, उन्हें विद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें विद्युत अपघट्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मैं हर बार बोलूँगा आपसे कि मैं विलयन में विद्युत अपघट्य डाल रहा हूँ, इस विलयन में विद्युत अपघट्य डाल रहा हूँ। तो अगर आपको यही नहीं पता कि विद्युत अपघट्य होता क्या है, तब आप क्या जान पाओगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये पूछा नहीं जाएगा हालांकि बोर्ड एग्जाम में, लेकिन विद्युत अपघट्य आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर में ये होता क्या है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा तो आगे जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर आएंगे वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यही परिभाषा लिखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से आयनों में वियोजित का मतलब टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रबल मतलब स्ट्रांग, और एक होता है वीक मतलब दुर्बल। तो नंबर एक है प्रबल। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो क्या करते हैं,
जो अगर हम उन्हें जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फटाक से 100% ही आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, उनका पूरे का पूरा आयन में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने किसी विलयन में विद्युत अपघट्य डाला कोई, तो वो फटाक से घुल जाएगा और सबके सब आयन बना लेंगे। जितना भी हमने विद्युत अपघट्य डाला है वो सारे घुलकर क्या बना लेंगे, आयन बना लेंगे। तो जब पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट हो जाती है कोई चीज, तो उसे बोलते हैं प्रबल। तो ये इस जो प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे वो क्या होंगे, विलयन में 100% घुल जाएंगे और घुलकर आयन बना लेंगे। ठीक है, तो वो बोलाएंगे प्रबल। कौन कौन से होते हैं प्रबल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaCl हो गया, BaOH का ट्वाइस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, अगर इनको आप इनका जलीय विलयन बनाओगे तो उसमें आयन 100% उपस्थित होंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारे पास वीक है। वीक विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% तो नहीं घुलेंगे, उससे थोड़ा कम घुल पाएंगे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जब उनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो जलीय विलयन में वो 100% नहीं घुल पाते हैं, 20%, 30%, 40% ही घुल पाते हैं और इतने ही आयन वो क्या कर पाते, उपलब्ध करा पाते हैं। तो उनको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, यहाँ पे लिखेंगे जलीय विलयन में कुछ परसेंट में घुलकर आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, CH3COOH, इसका नाम एसिटिक अम्ल, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, NH4Cl। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जल में क्या हो जाएंगे, आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक प्रबल एक दुर्बल। प्रबल क्या होंगे, 100% घुल जाएंगे और आयन बना देंगे। दुर्बल क्या होंगे, कुछ परसेंट घुल पाएंगे, कुछ परसेंट आयन बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रबल कौन कौन से होते हैं, ये देखो उदाहरण कुछ आप याद रखेंगे, HCl हो गया, NaCl हो गया, BaOH का ट्वाइस हो गया, NaOH हो गया, ZnCl2 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। और दुर्बल कौन कौन से थे, एसिटिक अम्ल, NH4OH, MgOH का ट्वाइस, NH4Cl। ठीक है, ये सब क्या है, दुर्बल। और जितने भी इनऑर्गेनिक के एसिड होते हैं, अकार्बनिक रसायन के, वो सब ज्यादातर क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक के होते हैं वो ज्यादातर वीक होते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो, ओके। धातुओं में विद्युत चालन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th 10th में खूब पढ़ाया जाता है, 11th 10th में कि धातुओं में किस प्रकार से विद्युत चालन होता है, और 12th में भी पढ़ाया जाता है फिजिक्स में कि धातु में किस प्रकार से विद्युत फ्लो होती है। हमें बात करना है कि जो विद्युत अपघट्य के विलयन है उनमें किस प्रकार से फ्लो होती है। ठीक है, तो धातुओं में एक हमने नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था, ओम का नियम। वो क्या कहता था कि जो बी होगा वो अनुक्रमानुपाती होता आई के, तो बी बराबर यहाँ पे आ जाता था IR। आर क्या होता था, एक नियतांक। इसी आर को हम क्या बोलते थे, प्रतिरोध। क्या बोलते थे, प्रतिरोध। ये तो बोलते थे आर को क्या बोलते थे, प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक हमें पता था ओम होता था। आर का मात्रक क्या होता था, ओम होता था। और हम क्या करते थे, आर का मात्रक ओम होता था। आप समझो मेरी बात इसे ध्यान से, ये जो आर होता था वो किस पे डिपेंड करता था, लंबाई पर डिपेंड करता था और एरिया पे डिपेंड करता था। जो आर होता था वो चालक की लंबाई, जैसे मान लो ये चालक है कोई धातु का टुकड़ा, इसकी जितनी लंबाई होगी उतना ज्यादा इसका प्रतिरोध होगा, इसका जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम इसका प्रतिरोध। मतलब एरिया के ये व्युत्क्रमानुपाती होता था और जो ये है लेंथ उसके अनुक्रमानुपाती हो जाता। मतलब लेंथ बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता था और एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटता था। तो इतनी बातें चलो हमें याद है 10th में सर हमने ये पढ़ा था। उसके बाद एक टर्म जो आता है वो टर्म ये है, एक टर्म आता था चालकता। क्या आता था, चालकता। क्या आता था, चालकता। तो चालकता क्या होती है, चालकता होती है 1/r। ये तो होता है, इसे हम G से लिखते थे या C से लिखते थे। चालकता क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, चालकता। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। आर को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो ये हो गई चालकता। तो चालकता किसे बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो G बराबर 1/r। इसका अगर मात्रक में पूछूं तो R ऊपर जाएगा, तो R का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये ऊपर जाएगा ओम इनवर्स। का ओम इनवर्स, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ऐसे ओम लिखते हैं। ठीक है, और इसको ये मोह भी लिखते हैं, ओम को उल्टा कर दो। ये सभी मात्रक है इसके। ठीक है, ओम या मोह या ओम इनवर्स, ये सब क्या है, मात्रक है किसके, विद्युत चालकता के। किसके, विद्युत चालकता के, या विद्युत चालकत्व भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए विद्युत चालकता। ठीक है, ठीक है। तो जब हम धातुओं में पढ़ रहे थे चालन, तो वहां पे हमने एक नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था
एक नियम पढ़ा था। तो कौन सा नियम पढ़ा था? ओम का नियम। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे ओम का नियम, ठीक है। क्या हेडिंग लगाएंगे? ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता था हमसे? आपको याद होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे लंबाई हो गई, उसका परिच्छेद हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया, उसका आयतन हो गया, वो सब निश्चित रहे, मतलब परिवर्तित ना हो। तो क्या कहते हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब चालक जितना लंबा था उतना ही लंबा रहे, ठीक है, जितना चालक का क्षेत्रफल था उतना ही रहे, मतलब कुछ घटे बढ़े ना, तब जो उसमें धारा बह रही होगी आई, वो उसके सिरों पर जो जितना विभवांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यही था हमारा ओम का नियम। तो यही लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा आई चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जो बी अनुक्रमानुपाती होगा वो किसके? आई के। वी क्या है? विद्युत विभव, और ये क्या है? आई है विद्युत धारा। तो जब हम इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते थे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता था आर, तो बी बराबर आर आई या आई आर बोलते थे, ठीक है। तो आर जहां पे क्या होता, जहां आर बराबर क्या था? नियतांक। नियतांक आर था, एक कांस्टेंट था, और जिसको हम क्या बोलते थे? प्रतिरोध। और किसका प्रतिरोध था? ये चालक का प्रतिरोध था। ये किसका? चालक का। चालक का प्रतिरोध। आर को हम क्या बोलते थे? प्रतिरोध है ये चालक का। आर का मात्रक भी हम जानते थे। आर का मात्रक क्या होता था हमारा? ओम। आर का मात्रक ओम, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिखते थे, आर का मात्रक क्या होता था? ओम, ठीक है। ये सिंबल है ओम का। और हम कुछ चीजें जानते थे कि जो आर है वो किस पे डिपेंड करता था। जैसे समझो, यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारे पास कोई चालक है, और चालक क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाएगी। मान लो ये हमारे पास क्या था? कोई एक धातु का टुकड़ा था, ठीक है। हमने क्या किया? इधर इसको जोड़ दिया एक प्लस बैटरी से, और इधर माइनस सिरे से जोड़ दिया। तो क्या होने लगा? इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, इधर की तरफ। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे ना, माइनस की तरफ, तो विद्युत धारा उधर को फ्लो होगी, ये समझ लो, ठीक है। तो क्या होता था? ये आर किस पे? जितना ज्यादा ये एरिया होता था आर की वैल्यू उतनी ही कम होती थी। जो मतलब हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि जो आर होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता था और इसके व्युत्क्रमानुपाती। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो आर होता है, जो विद्युत प्रतिरोध होता है चालक का, वो लंबाई बढ़ने पर बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ने पर घटेगा। मान लो ये हमारी लंबाई एल थी इस चालक की, यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ए को बढ़ाओगे वैसे वैसे आर कम होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप एल को बढ़ाओगे आर भी साथ में बढ़ता रहेगा। तो ये कुछ था उसके बेसिक नॉलेज के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता था ओम के नियम में। और ये हमें मेन फंडा हमें यहाँ से देखना है कि हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध क्या होता है। और यहाँ पे जब हम चालक किसकी बात करते हैं? चालक में, धातुओं में, तो धातुओं में जो ये लंबाई लेते थे हम, और एरिया कौन सा लेते हैं? इसका एरिया ये लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चालक का प्रतिरोध होता था वो एल के अनुक्रमानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती होता था, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो, फिर आगे मूव करेंगे। अब जो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे वो है चालकता या चालकत्व, ठीक है। तो हमने विद्युत प्रतिरोध पढ़ लिया है, हाँ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, 10th में भी पढ़ा था। तो विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम कर दो, मतलब 1/r कर दो, उसी को बोलते हैं विद्युत चालकता। तो क्या लिखेंगे विद्युत चालकता में? आप लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालकता, और उसमें लिखेंगे जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है? किसी चालक के प्रतिरोध को, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? धातुओं की। जब हम विद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो वहां पे जहाँ पे चालक लिखा है वहां पे लिखेंगे विद्युत अपघट्य का विलयन, ठीक है। तो अगर हम चालक की बात करते हैं तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? उस चालक का विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। अगर मैं विद्युत अपघट्यों की बात करूंगा तो क्या कहूंगा? किसी विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? उस विद्युत अपघट्य की चालकता कहते हैं। तो यही लिखना है, ठीक है। तो ये लिखा है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसे, ये जो होती है चालकता, इसे जी से प्रकट करते हैं। किससे? जी से लिखेंगे। किससे लिखते हैं? जी से लिखते हैं। तो जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/r, ठीक है। तो जो चालकता होती है वो व्युत्क्रम होता है किसका? इसका प्रतिरोध का। तो इसका अगर मात्रक में पूछे तो कहता है आर का मात्रक क्या होता है? ओम। आर का मात्रक ओम होता है, आर ऊपर चला जाएगा मतलब मात्रक क्या है? ओम इनवर्स। या इसका एक और भी मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं ओम। कैसे लिखा जाता है? ओम। इसे ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को उल्टा कर दे, यम पहले तो मुंह। ये सभी मात्रक हैं किसके? इस विद्युत चालकता के, ठीक है।
विद्युत चालकता के लिए। मोह, मोह भी होता है विद्युत चालकता का मात्रक होता है। तो विद्युत चालकता क्या होती है? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा कर, किसी चालक के प्रतिरोध को उल्टा कर दो, मतलब आर है उसे 1/r कर दो, उसी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? विद्युत चालकता। तो किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे आप अच्छे से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो फिर आगे मूव करें। ये हमने मात्रक भी लिख लिया कि क्या मात्रक होता है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्या हेडिंग लगाएंगे? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है चालक का विशिष्ट। हमने आपको प्रतिरोध बढ़ा चुका हूं कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? आर वो अनुक्रमानुपाती होता है एल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। ठीक है, तो यही तो होता है। तो अगर जब हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है रो एल बटे ए हो जाएगा। इस रो को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। जो रो होगा उसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो रो बराबर क्या आ जाएगा? इधर आर ए बटे एल, ये वैल्यू आ जाएगी आर ए बटे एल। रो बराबर क्या आ जाएगा? आर ए बटे एल। तो आर का मात्रक होता है ओम, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और नीचे लंबाई मीटर में, तो मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, या ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या लिखेंगे? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, और एक मात्रक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सीमेन। कौन मात्रक होता है? सीमेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक ओम मीटर हो सकता है, ओम सेंटीमीटर हो सकता है और सीमेंस इसका भी एक मात्रक है। ठीक है, अगर आपको डिफिनीशन बनानी हो, नहीं तो जरूरत कोई नहीं है, बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यदि किसी चालक का जो क्षेत्रफल हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो जो उसका प्रतिरोध होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसे नोट करो अच्छे से, फिर क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है ये समझ लो पहले। आज हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि जो धातुओं में चालन किस प्रकार से होता था। किसमें? धातुओं में चालन किस प्रकार होता था, ये हमने अब पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत में चालन किस प्रकार होता है। विद्युत में जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें चालन किस प्रकार होता है, ये अब हम पता करेंगे। तो देखो इसी के आगे देखते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट कर लो इसे, फिर मिटा लें। चलो रेज कर रहे हैं, रेज कर दे रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विद्युत रसायन, तो यहाँ पे हमें चालक टुकड़े तो मिलेंगे नहीं धातु के, उनमें विद्युत प्रवाहित करनी है। हमें विद्युत अपघट्य का विलयन होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, उन्हीं की क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो समझो क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास है एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई केमिकल भरा है विद्युत अपघट्य। तो मैं मान लेता हूँ कोई इसमें विद्युत अपघट्य भर देता हूँ। मान लो मैंने क्या भर दिया यहाँ पे? NaCl, एक्वस फॉर्म में NaCl भरा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 धातु की छड़ें डाल देता हूँ, जिन्हें मैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी इसको जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये 2 मैंने धातु की छड़ें डाल दी है, कोई भी धातु हो सकती है। यहाँ पे मैंने धातु की 2 छड़ें डाल दी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि हाँ बाकी सब चीजें वही रहेंगी, क्या रहेंगे? जैसे अब हम किसी में विद्युत अपघट्य में पढ़ रहे हैं ना, चालन, चालन किस में पढ़ रहे हैं? यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत अपघट्यों में चालन। विद्युत अपघट्यों में नहीं, के विलयन में चालन। किसके? विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत चालन या चालन, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। तो प्रतिरोध तो वही रहेगा, आर हमारा सेम रहेगा जो किसमें था? धातुओं में। वहां आर किसकी वजह से आता था? वहां आर जो हमारा आता था, धातुओं की बात कर रहा हूँ, एल बटे ये आता था, लंबाई और ए, इसकी वजह से आता था। यहाँ पे लंबाई देखो, यहाँ पे लंबाई कौन सी लेंगे हम, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड पड़े हैं इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम L मानते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटें हैं इनका जो एरिया होगा उसे हम A मानते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसे ही बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे और इसको हम लिखते हैं K से। तो इसका ये जो वैल्यू है, हमने एक फार्मूला अभी निकाला था विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इसके लिए अगर मैं जो विद्युत अपघट्य है उनके लिए विशिष्ट प्रतिरोध लिखता हूँ तो रो बराबर RA बटे L लिखता हूँ। ये लिखता हूँ ना, रो बराबर क्या होता है? RA बटे L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा K है इसका जो L बटे A है इसको हम लिखते हैं K। तो रो बराबर हमारा आ जाता है R बटे K।
ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और के क्या है यहाँ पे, के हमारा है सेल का नियतांक, ठीक है, या सेल नियतांक जिसे बोलते हैं। तो ये बात थी विद्युत चालन की। चलो अब हम हेडिंग लगाएंगे विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, हम विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ चुके हैं जिसे रो से लिखते थे, तो उसी रो के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। देखो यही लिखा है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रकट, ये के नहीं बना है, कप्पा, कप्पा से प्रकट करते हैं। तो कप्पा बराबर होता है 1/रो, ठीक है। और रो बराबर हम निकाल चुके हैं कि रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो हमने रो का मान यहाँ पे डाल दिया, RA/L ऊपर चला जाएगा तो L/RA आ जाएगा। और जो कप्पा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं, रो का मात्रक क्या होता था, ओम मीटर, तो कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। या ये भी हम लिख सकते हैं, जब विद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो ओम इनवर्स, क्योंकि विद्युत अपघट्य में चालक लंबाई मीटर में तो होगी नहीं, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं हर बार हर डिफिनेशन में चालक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम विद्युत चालक में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम बात करेंगे किसकी, किसमें, विद्युत अपघट्य के विलयन में, तो जहाँ पे चालक है वहां पे विद्युत अपघट्य बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, ये डिफिनेशन आप अच्छे से नोट करो, ठीक है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।